यस सर। ठीक 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 ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम स्टडी कर रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में हमने आर्क का कर लिया था, मतलब मूविंग चार्ज एम्पियर, वो सॉरी बायोट सावर्ट लॉ डिस्कस किया था उसमें। फिर हमने देखा था पहले आर्क का आर्क का देखा था, फिर स्ट्रेट लाइन का देखा था, और उसी से रिलेटेड सारी चीजें जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सब की थी हमने। और फिर रिंग का ऑन इट्स एक्सिस, और फिर कुछ एप्लीकेशन वगैरह किए थे। यही हुआ था ना मेनली बायोट सावर्ट लॉ में? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है एम्पियर्स लॉ। सर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं? जस्ट स्टार्ट हो रहा है। सर एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किट लॉ एक ही बात है ना? हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। एम्पियर सर्किट लॉ लिख लो या फिर एम्पियर लॉ लिख लो, एक ही बात। एम्पियर लॉ में जैसे हमारा गॉस थ्योरम था, इज सिमिलर टू द गॉस थ्योरम। इट इज सिमिलर टू द गॉस थ्योरम। बेसिकली क्या है कि ये भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। हम ऐसा नहीं मैग्नेटिक फील्ड बायोट सावर्ट लॉ से नहीं कर सकते बाकी केसेस में, लेकिन एम्पियर लॉ से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, जैसे गॉस लॉ से कैलकुलेशन आसान हो जाती थी। ठीक है ना? तो हम तो क्यों डबल डबल मेथड स्टडी करें, हम इसी से कर लेते हैं, एम्पियर लॉ से ही कर लेते हैं और एम्पियर लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। हम बायोट सावर्ट लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन एम्पियर लॉ से भी कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो वो चीजें देखें। एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट ये है कि यदि हमारे पास इनक्लोज करंट है, लेट्स से करंट ये है, इनवर्ड डायरेक्शन में I1, एक आउटवर्ड डायरेक्शन में I2, और एक इनवर्ड डायरेक्शन में I3, और आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में लेट्स से I4, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोज लूप कंसीडर किया है। इट इज अ क्लोज लूप, इट इज अ क्लोज लूप, इमेजिनरी क्लोज लूप। समझ लेना, इमेजिनरी क्लोज्ड लूप। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें ये हैं कि इस इमेजिनरी क्लोज लूप में या तो ये एरो गिवन होगा, ये डायरेक्शन ऑफ एरो गिवन होगा, या तो नहीं गिवन होगा, गिवन और नॉट गिवन। मतलब समझना मेरी पूरी बात, नॉट गिवन, राइट। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, इफ arrow in imaginary closed loop is given in imaginary, सुन लेना पहले फिर कोई डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। imaginary closed loop is given, तो इसका मतलब ये है जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो आएगी, उस इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव कंसीडर करना है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सर अभी आपने क्या बताया? बस यहीं से स्टार्ट किया है।
द डायरेक्शन अभी सुन लो, अभी सारा क्लियर हो जाएगा, एक बार थोड़ा ध्यान लगा के सुन लो, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड then the direction of magnetic field due to enclosed current in the direction of arrow that current is taken as positive. That current is taken as positive. Right. दूसरा पॉइंट है, if arrow is not given, then we have to consider one direction of magnetic field. Consider one direction of magnetic field due to current. Then we have to consider one direction of magnetic field corresponding to that corresponding current taken as positive, अभी थोड़ा दिक्कत हो, अभी समझ में आएगा, and opposite to it taken as negative. ये तब वैलिड है if numerical value of currents are not given. If numerical values of current is not given. यदि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट गिवन है तो एरो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, वो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट is given, then arrow in imaginary loop we can decide it. अभी सुनना, बस सुनते जाना, अभी सुनने का काम है। एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट है क्लोज इंटीग्रल ऑफ इमेजिनरी लूप इनटू बी डॉट डीएल इज द डिफरेंशियल एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एरो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये है इनक्लोज्ड करंट, इनक्लोज्ड, यही है एम्पियर लॉ।
सर म्यू नॉट इंटू क्या लिखा है LIM? इनक्लोज करंट, आई इनक्लोज करंट, एम्पियर लॉ। अभी सुनना, अभी सब क्लियरिटी आएगी, ध्यान देना। इसका स्टेटमेंट ये है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। डी एल इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। It is taken in the direction of arrow। अब सुनो, सारे पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। ये स्टेटमेंट है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, तो देखो इस एरो की तरफ यदि मैं I1 की वजह से, आई इनवर्ड करंट है, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो ऐसे घूमेगी। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। ऐसे घूमेगी, तो इस एरो की डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे, मतलब इज इक्वल टू म्यू नॉट और प्लस I1। ये वाला क्रॉस भी अंदर जा रहा है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एरो आ रहा है, तो I4 पॉजिटिव। और ये जो I2 है वो आउटवर्ड आ रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लूप बनेंगे, तो जो एरो एज्यूम किया है या गिवन है उसके अपोजिट, तो नेगेटिव दैट करंट I2। सिमिलरली माइनस I3, इट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार बता दीजिए एरो कैसे डिसाइड किया आपने? एरो या तो गिवन होगा, ठीक है ना? नहीं सर, ये आपने I1 I2 कैसे डिसाइड किया? पूरी बात सुन लो ना। इमेजिनरी लूप में कोई पूछे आपसे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल का वैल्यू बताओ, और ये एरो गिवन है, तो इस एरो की डायरेक्शन में जिन जिन करंट का मैग्नेटिक फील्ड एरो की डायरेक्शन में आएगा वो करंट पॉजिटिव लेने हैं। यही पहला पॉइंट है। पढ़ो, इफ द एरो इन द इमेजिनरी लूप क्लोज लूप इज गिवन, then the direction of magnetic field due to induced current in the direction of arrow, that current is taken as positive। बात समझ में आई? यस। सोच लो, ये पहले ये वाला स्टेटमेंट क्लियर? हाँ सर ये क्लियर है सर। I वाला बता दीजिए। कौन सा आई वाला भाई? सर I का आपने डिसाइड कैसे किया कि उसकी डायरेक्शन में है कि नहीं? अरे यार स्टेटमेंट तो पढ़ो यार पहले, फिर वही बात वहीं अटक जाते हो। स्टेटमेंट बोल रहा है इफ एरो इज गिवन, तो एरो गिवन है ना बेटा ये। यस। अब यदि गिवन है तो I1 की वजह से एरो की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। सर वो पूछ रहे हैं कि जो एरो का डायरेक्शन है। अरे पहले सुन लो, पूरी बात सुन लो। पहले जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतनी बात समझ में आई। यदि ये एरो का डायरेक्शन गिवन है आपको, मतलब क्वेश्चन में गिवन है या सिचुएशन में गिवन है, तो एरो की डायरेक्शन में जिस करंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस करंट को पॉजिटिव लेना है। पहले ये स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। सर क्लियर। यस सर। यस। अभी कोई क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं? राइट। दूसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। यदि आपको एरो नहीं गिवन है, ठीक है ना, तो क्या करो, आप कोई भी डायरेक्शन ऑफ एरो कंसीडर कर लो। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, जो करना है। क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज एरो इमेजिन कर लो यदि नहीं गिवन है, और एंटी क्लॉकवाइज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज कर लो यदि एरो नॉट गिवन। ये कब है? एरो इज गिवन, इज गिवन। समझे बात को? अब
इफ एरो इज नॉट गिवन, तो फिर क्या होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। यदि मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो रिजल्ट आएगा ये प्लस म्यू नॉट प्लस I1, या ऐसे करूं प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 और म्यू नॉट माइनस I1 माइनस I4 प्लस I2 प्लस I3। ये बात समझ में आई? ये दो फिर सॉल्यूशन होंगे इसके। अरे सर ये क्या कह रहा है? पहले बताओ ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया? ये कब है? जब एरो इज नॉट गिवन। सर ये एरो वाला केस समझ आ गया। सर पूछ रहा हूँ सर, सामने से अगर देखेंगे तो फिर सर आपने I1 I4 I3 को पॉजिटिव लिया, वो कैसे लिया? बेटा वो पॉजिटिवली लिया, मैंने बोला ना स्टेटमेंट कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस एरो की डायरेक्शन में है, तो उस करंट को पॉजिटिव लेना है। यही तो स्टेटमेंट बोला है भाई। सर अगर अंदर से मैं देखूंगा, करंट का तो, लेकिन हाँ, बोलो। करंट का तो प्लेन में है और करंट जो है मतलब प्लेन जा रहा है। आप समझ ही नहीं रहे हो बेटा, समझ नहीं रहे हो ना, आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप गौर नहीं कर रहे हो चीजों को। ये मैग्नेटिक, ये करंट जो है, ये वायर्स रखी हुई है करंट की, इसमें करंट अंदर जा रहा है, ये इनफाइनाइट वायर है। ये वायर है, इसकी वजह से करंट ऊपर, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ना, ये करंट है, ये वायर रखी हुई है ऐसे। अब इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है वो ऐसे घूम रही है I1 की वजह से। तो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरो की डायरेक्शन में है। सर ये आपने तब बोला ना जब आपने आई बाहर की तरफ रखी, अगर मैं अंदर की तरफ आई रखूं तो फिर ऑपोजिट नहीं हो जाएंगे डायरेक्शन सर? अरे तो मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ ना बेटा। सर नहीं, इसी की कह रहा हूँ। अगर सर हम लोग बाहर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर ये इसकी डायरेक्शन में दिख रहा है, I1 I3 I4, लेकिन सर अगर हम अंदर से देखेंगे बोर्ड की तरफ से तो सर फिर ऑपोजिट नहीं हो जाएगा। जो बेटा जो फिगर बनाया वो उसी के हिसाब से, अपोजिट क्यों होगा? वहां से देखोगे तब भी इसकी वजह से एरो की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना? नहीं चेंज होगी यार, चाहे आप पीछे से देखो, चाहे इस वायर की वजह से ऐसे ही लूप बनेंगे, कहीं से भी देखो इस इमेजिनरी लूप में ऐसे ही डायरेक्शन, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लूप बनेंगे, चाहे आप पीछे से देखो चाहे आप आगे से देखो। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वायर की वजह से थोड़ा ना चेंज हो जाएगा देखने से कि आप यहाँ से देख रहे हो या पीछे से देख रहे हो। समझ गया। समझे कि नहीं समझे? अभी बोलो। समझ गया। हाँ, अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अब यदि ये एरो नहीं गिवन है तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है भाई। इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से यदि इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो, क्लॉकवाइज जो नेट मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव मान रहे हो, तो पहला वाला आंसर होगा ये वाला। और ये भी तो हो सकता है सर एक यस सर। आप हो तो सकता है। करंट को उल्टा कर देंगे तब नीचे वाला आएगा ना? सर वो करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा ना, कौन सी डायरेक्शन हाँ, में। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, इफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ करंट इज नॉट गिवन, पूरा पढ़ो तो ठीक से। इफ न्यूमेरिकल, मुझे I1 I2 की वैल्यू तो नहीं पता ना, यस सर। और I1 I2 की वैल्यू नहीं पता और ये एरो भी नहीं पता, गिवन है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। यस सर। यस सर। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन है? अभी कोई कंफ्यूजन है? इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का पक्का ना? नो सर। ठीक। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यदि गिवन है तब तो कंफ्यूजन ही दूर हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, मैं मिटाऊं इसको, कॉपी करना तो कर लो जल्दी।
सर ये एरो मतलब है क्या, मतलब ऐसे ही बस एरो लगा दी है? हाँ, कोई भी एरो, ये एरो बताता है इन इनक्लोज करंट की वजह से नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर। ये एरो क्या बताता है? इन इनक्लोज करंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ में आई? सोच Yes, लो sir. एक बार, मिटाऊं Yes. इसको। अच्छा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है तो क्या होगा? लेट्स से ये करंट इनवर्ड जा रहा है और 3 एम्पियर है, ये करंट इनवर्ड जा रहा है 4 एम्पियर है, और ये करंट आउटवर्ड आ रहा है, ये 8 एम्पियर है, और ये इमेजिनरी क्लोज्ड लूप है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल का वैल्यू चाहिए मुझे, बी डॉट डीएल का वैल्यू चाहिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल का क्या वैल्यू होगा? सर म्यू आपका नॉट। जो म्यू नॉट। है, सर एरो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी ना इसमें? म्यू नॉट और आरो की Yes, डायरेक्शन। sir. अब इसमें जो मानना है वो मान लो, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव सेट हो जाएगा। लेट्स से मैंने मान लिया नेट डायरेक्शन ये है, तो नेट डायरेक्शन ये है, तो इस एक की वजह, इसकी वजह से, डॉट की वजह से तो अपोजिट आएगा, तो म्यू नॉट, तो -3 एम्पियर -4 एम्पियर +8 एम्पियर, कितना आया? ये पॉजिटिव आ गया, 1 म्यू नॉट के बराबर, या म्यू नॉट के बराबर। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस एग्रीड। Yes, sir. Yes, sir. और ये कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, मतलब जो नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम की है, इट इज करेक्ट। नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सर नेगेटिव आता तो एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट। इसलिए करो, पेशेंस रख के सुनो तो पूरी बात। अब बात समझ में आई, हर चीज का मतलब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सोच लो अच्छे से, क्या एम्पियर लॉ क्लियर है? और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या वो क्लियर है? यस सर। गुड, यस सर। चलो फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट रुको, एक आध एग्जाम्पल निकाल लूं करने के लिए। सर बी डॉट डीएल मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स होता है? नहीं, वो जैसे ई डॉट डी होता था, वैसे बी डॉट डी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ओके। तो यहां से अब जैसे हम बात करें, अभी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कैलकुलेट करना नहीं बताया, मैं सिर्फ जैसे ये सिर्फ बी डॉट डी एल कैसे निकालना है वो बता रहा हूं, वो समझा रहा हूं अभी। सर डीएल भी एरो की डायरेक्शन में ही लेना है। हाँ बिल्कुल। अब वैसे भी अभी तो मैं बी डॉट डी एल का वैल्यू बता रहा हूँ। अभी जब हाँ डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और आगे जब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन, वहां से और क्लियरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। पहले बी डॉट डी एल का मतलब समझ में आया, वो समझना है हमें। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल, यार किसी को कंफ्यूजन तो नहीं रहा बेटा? नो सर। ठीक, यदि एक ये है क्लोज इमेजिनरी लूप, फोर एम्पियर
3 एम्पियर, 2 एम्पियर, और ये एरो गिवन है। फाइंड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, जल्दी बताओ। सर 3 म्यू क्लॉकवाइज। ये लूप तो समझ ही गया होगा ना, ये ऐसे घूम के ये ऊपर से वायर होके आई है। अब जरा देखो, ये एरो इधर गया, मतलब इस लूप में ऐसे जाएगा, इस लूप में ऐसे जाएगा, और यहाँ ऐसे आएगा माइनस म्यू। अब इसकी वजह से देखूं तो ये इनवर्ड है, इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में आएगा, तो म्यू नॉट। यहाँ पर तो ये क्या रहेगा, +4 रहेगा, और ये क्या रहेगा, -3 रहेगा, और यहाँ पर देखूं ये आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड के ये +2 रहेगा। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये, सब +3 म्यू नॉट। +3 म्यू नॉट सर। हाँ 3 और प्लस का मतलब हमारा एज्यूम डायरेक्शन ऑफ एरो भी करेक्ट है, और यही इसका वैल्यू है, एरो गिवन दे रखा है। तो बात समझ में आई? यस सर। यस यस सर 9 म्यू नॉट। इसकी वजह से एरो ये इधर जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर आएगा जो म्यू नॉट और +2 -3, और यहाँ 4 की वजह से ठीक है +4, और इसकी वजह से +6, ये आ जाएगा। समझे बेटा? सोच लो कोई। गुड। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर लॉ। मिटा दो एम्पियर लॉ। यस सर। Calculation of magnetic field using Ampere law. First, due to infinite current carrying wire, अब फिर यहाँ पर वही बात है, मुझे बार बार वही कहानी रिपीट नहीं करूंगा। जैसे गॉस थ्योरम में या गॉस लॉ में मैंने पूरा कहानी बताया था कि ऐसा नहीं है कि गॉस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते, हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर जगह इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए का वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो सिमेट्रिक सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं। याद आया नहीं याद आया? यस सर। ऐसे ही यहाँ भी एम्पियर लॉ भी हम सिमेट्रिक सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। ठीक, तो यहाँ से ये स्ट्रेट वायर है,
इनफाइनाइट वायर है। हाँ बोलो। सर आपने 348 एम्पियर वाले एग्जांपल के बाद जस्ट यही स्टार्ट किया सर, नेट चला गया था। हाँ और लेट से करंट आई फ्लो हो रहा है और मुझे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो एक काम करें, डायरेक्शन तो मैं इससे देख लूंगा, तो डायरेक्शन यहाँ पर क्या रहेगी, इनवर्ड रहेगी। और एम्पियर लूप एज्यूम करूं तो एम्पियर लूप ये बनेगा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा। मैंने डिसाइड ही कर लिया है, देख के मुझे पता चल गया है। यस और नो बेटा? यस सर। तो यहां से इंटीग्रल ऑफ बी डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आएगा। और मैंने बोला जो नेट डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में dl वेक्टर ले लिया करो, ये dl का डायरेक्शन होगा। तो बोलो एंगल बिटवीन b और dl के बीच में वैसे डायरेक्शन मैंने डिसाइड कर ली है। यहाँ से क्या फर्क पड़ेगा, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा यदि अपोजिट ले लेता, तो वो टेंशन मैंने खत्म कर दी है। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, डिस्टेंस सेम है, और dl कितना हो जाएगा, 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r आई इनक्लोज। क्या यही आया था बेटा? और डायरेक्शन मैंने फिगर में दिखा दी है। जल्दी बोलो सर आपने डायग्राम बनाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बताया क्या? नेट चला नहीं, गया कुछ नहीं, बस यही इंटीग्रल ऑफ बी डॉट सर ये dl। हमने मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकाला है ना? बिल्कुल r डिस्टेंस पे। सोच लो, क्या क्लियर है? यस सर। सर हाँ बोलो। अगर सर हम लोग यहाँ पे और वायर्स प्लेस कर दें तो फिर इसको बड़ा सर्कल बना देंगे फिर? नहीं, सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं रहेगी। तो फिर सर इसको यूज नहीं करेंगे? कैलकुलेशन हमारे लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कर लो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। समझे बात को? सर यहाँ पे सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला है ना? हाँ, डायरेक्शन मैंने फिगर में देख ली है। समझ में आई बात? ओके सर। क्योंकि ये मुझे पता है ना बेटा कि वायर से किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो अप्लाई कर लिया हमने। यस सर। इसलिए कैलकुलेशन भी आसान हो गई है। केस सेकेंड की बात करूं, कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो। केस सेकेंड में यदि ये सॉलिड इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है और इनफाइनाइट है, इधर भी इन्फिनिटी है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक है, और इसका जो रेडियस है वो r है, कैपिटल R है, और लेट से करंट ऊपर जा रहा है, I करंट। ठीक, फिगर समझ में आया? सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ये बात समझ में आई बेटा? इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली बात तो ये देख लेते हैं, यदि मुझे I पता है तो करंट डेंसिटी निकाल सकता हूं, I अपॉन पाई कैपिटल R स्क्वायर। कुछ भी गिवन हो सकता है आपको, I गिवन हो सकता है, J गिवन हो सकता है। J क्या है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। इतनी बात समझ में आ गई है? यस और नो जल्दी बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, इसमें दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार R लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R हो, R ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल, इक्वलिटी दोनों में होल्ड कर जाएगी, चाहे तो रिजल्ट रख के वेरीफाई कर लेना। इनसाइड होगा तो मैग्नीट्यूड देख लूं, डायरेक्शन तो मैं देख ही लूंगा, ऐसे ऐसे जाएगा। अब जहां पर चाहिए वहां पर डायरेक्शन मिल जाएगा हमें। इनसाइड के लिए एम्पियर लूप ये बनेगा,
और आउटसाइड के लिए एम्पियर लूप ये बनेगा। इनसाइड के लिए बात करूं तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इनक्लोज करंट म्यू नॉट, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, डायरेक्शन तो मैं देख ही लूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा बोलो, करंट डेंसिटी J इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्या ये इनक्लोज करंट होगा बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। तो B बाहर आ सर, गया। सर हाँ, अंदर बोलो। और बाहर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड का? क्यों होगा बेटा डिफरेंट? हाँ सर, वही मतलब पूछ रहा हूँ सर। ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से म्यू नॉट J पाई r स्क्वायर, r से r गया, एक पाई से पाई गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट J, सोच लेना फिर बताना, जल्दबाजी मत करना, 2 इंटू स्मॉल r। क्या ये सही है बेटा मैग्नीट्यूड? यस। और सरफेस पे वेरीफाई कर सकते हो, सरफेस पे निकालना है तो। आउटसाइड के लिए बात करूं तो आउटसाइड के लिए इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, दिमाग खोल के बैठना, ठीक है, डायरेक्शन में फिगर से देख लूंगा, मैं तो मैग्नीट्यूड वर्ड निकाल रहा हूं। म्यू नॉट और आई एनक्लोज आई ही रहेगा क्या? यस सर। टोटल करंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, और 2 पाई स्मॉल आर, इस बार स्मॉल आर ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इंटू वाई, वैसे ही इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोलो। सर इसमें आपने Yes, sir. करंट डेंसिटी इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये पूरा फिर एक ही वायर को कंसीडर करेंगे हम लोग। बिल्कुल, करंट यहाँ तो थोड़ा ना है, करंट डेंसिटी लेके भी करोगे तो क्या करोगे, J मल्टीप्लाइड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जब J का वैल्यू रखोगे तो आई ही आएगा ना, इनक्लोज हाँ करंट। सर। समझ में आई बात बेटा ये? सर 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 Yes सर or एक no? सेकंड सर, एक ये वाला? सेकंड। हाँ सर सर, ये जो केस 1 अभी ये जो आपने बताया है सर, इसमें हाँ। जो आई की डायरेक्शन है सर, वो मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स नहीं होगी, मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा था ना, फिगर जो बनी। करंट ऊपर जा रहा था बेटा, वायर ये रखी थी यहाँ पर, सर वो पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो पॉइंट पे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना वो। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब सर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। काहे का नेगेटिव पॉजिटिव बेटा, ये करंट है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? ऐसे लूप बनेगा ना महाराज। यस सर। तो पी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बेटा? इनसाइड रहेगा ना, वही तो मैंने क्रॉस से दिखाया है। पहले अच्छा सारे लोग बताओ ठीक से, मैं दोबारा से मेहनत कर लूंगा। केस 2 समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो। यस यस सर। अच्छा, मैग्नीट्यूड का वेरिएशन देख लो, रख के देख लो, इस एक्सप्रेशन में चाहे इस एक्सप्रेशन में कैपिटल आर का वैल्यू रखोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, रख के देख लेना। यहाँ जे दिख रहा है, जे को कन्वर्ट कर लेना, वही दोनों में मैच करेगा। सर। हाँ बोलो। अगर सर ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट वायर दिए हो लेकिन सेम डिस्टेंस पे दिए हो तो सर उसको सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक, ये सेंटर है। रेडियल डिस्टेंस की बात करूं तो पहले लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये कौन सा वाला पॉइंट होगा, कैपिटल आर वाला होगा, और ये कौन सा वाला होगा, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा। और वो कितना होगा, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के बराबर होगा। यही ग्राफ बनेगा बेटा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड के लिए। यस और नो? यस सर। मिटा दो? यस सर। अब केस थर्ड की बात करें, आपको खुद से करना, ठीक है ना? डायरेक्शन वैसे देख लेना और मैग्नीट्यूड पर कैलकुलेट करो। केस थर्ड डायरेक्शन तो जस्ट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर। सर हाँ सर, अगर पिछले केस में रेजिस्टिविटी दी होती तो कैसे करते? रजिस्टिविटी से क्या लेना देना यार यहाँ पर, पहले ये बताओ मुझे। रेजिस्टेंस से करंट कम हो जाएगा, करंट से मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। हमें करंट जब दिया है तो करंट कम हो जाएगा, तो मुझे करंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो बस करंट तुम कैलकुलेट करो कितना है, बस बात खत्म। तुम्हें तो करंट से मतलब है ना। ओके सर। इंफिनिटी, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये हॉलो है। हॉलो है तो जो करंट होगा वो कहां पर होगा? सरकमफ्रेंस पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। और करंट आई है ऐसे पाइप में, और हॉलो है तो सरकमफ्रेंस से ही करंट पास करेगा, तो इनसाइड जीरो हो जाएगी तो। बिल्कुल। तो Yes, अब sir. लॉजिक लगाओ ना खुद ही। एक लेस देन कैपिटल आर होगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। इनसाइड की बात कर रहे हैं, एक बार आउटसाइड या सरफेस की बात करेंगे। तो इनसाइड डायरेक्शन तो देख ही सकते हो आप, राइट हैंड थंब रूल से जहां पर चाहिए। यदि इनसाइड की बात करूं तो आई इनक्लोज बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाला क्या हो जाएगा? जीरो। आउटसाइड के लिए आई इनक्लोज क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। आई। आई आई तो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इतना फ्रीडम तो दो। ये लिख सकता बिल्कुल हूँ सर। आउटसाइड के लिए डायरेक्टली। यस सर। पक्का? हाँ बोलो बोलो बोलो। कंफ्यूजन है कुछ? सर यस सर बोल रहा था सर। अच्छा, यदि हम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रेडियल डिस्टेंस पे करें और ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तो इनसाइड, और यहाँ पर एरो रहेगा, इनसाइड तो जीरो रहेगा, तो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहेगा, और सरफेस पे जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, और वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। किसी भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम हो जल्दी से बोलना। क्या ये ग्राफ बनेगा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? सर ग्राफ एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा इनसाइड जीरो है तो सेंटर से कैपिटल आर तक जीरो रहेगा ना। यस सर। आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। ठीक। केस 4,
केस 4, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोएक्सियल केबल, इनफाइनाइट ही है, ये एक्सिस है, एक ये दूसरी है, इनर वाले का रेडियस स्मॉल a है, आउटर वाले का रेडियस स्मॉल b है। समझ में आई बात? यस इनर सर। वाले में लेट से करंट ऊपर जा रहा है और वो I है। आउटर वाले में जो है वो करंट नीचे जा रहा है और लेट से वो 2I है। तो इसमें एक तो स्मॉल r लेस देन और इक्वल टू a वाला होगा, दूसरा सिचुएशन होगा इक्वल वाला होगा, और दूसरा होगा A to B। स्मॉल r लेस देन, बीच में हॉलो है कि सॉलिड है? सॉलिड है, ओके। a होगा अभी इक्वलिटी चेक कर लेंगे, परेशान नो। स्मॉल r ग्रेटर देन और इक्वल टू b होगा। अच्छा, डायरेक्शन अब इन साइड के लिए जब a स्मॉल r a से कम है तो ये ऊपर वाला करंट रिस्पॉन्सिबल होगा, या सब में जल्दी बोलो। यस सर। तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। तो I इनक्लोज जो होगा वो होगा I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्या ये करंट होगा? जल्दी बोलो। यस सर। ये J है ना, I यस सर। स्मॉल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I इनक्लोज, मतलब I r स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई स्मॉल r। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a स्क्वायर इंटू r। क्या सही लिखा है? जल्दी बोलो। यस सर। और सर वो A to हाँ बोलो। सर A to B और B से बड़े में से सुपरपोजिशन लगाएंगे। हाँ, तो यहाँ से देखें, सरफेस पे देखें तो I अपॉन 2 पाई a के बराबर होगा। अब जरा इस पे आते हैं, यहाँ पे इनक्लोज करंट I इनक्लोज। अब किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो? ऊपर वाले करंट को पॉजिटिव ले लो। ओके। वो तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कम होगा, ठीक है ना। यस सर। ऊपर वाले पे पॉजिटिव लेते हो तो I तो रहेगा ही रहेगा इनक्लोज, और माइनस की कुछ की वजह से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इफेक्टिव करंट देखेंगे। हाँ बिल्कुल, इफेक्टिव करंट वही तो आता था इनक्लोज करंट, इफेक्टिव करंट हाँ म्यू, तभी तो प्लस माइनस लेते थे हम। यस सर। तो I और कितना हो जाएगा इसका टोटल करंट माना 2I। तो 2I डिवाइड बाई पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो उसका डेंसिटी होगा। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो मैंने बोला? ये तो
यस सर। दूसरे वाले का डेंसिटी होगा, इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इसको नेगेटिव क्योंकि दरअसल अपोजिट है, और जो ये इंटू होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाई पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही इनक्लोज करंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर यही होगा। यहाँ से और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। सच मैंने 2i है, ये 2i, पाई से पाई गया, आई इनक्लोज इज इक्वल टू आई माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना बड़ा एक्सप्रेशन आई बार बार नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्ट बस रिजल्ट लिखता हूँ, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज डिवाइड बाई 2 पाई आर। और यहां से यदि मैं स्मॉल आर का वैल्यू सर 2 के बाद आई भी होगा, 2i आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। हाँ आई रहेगा, ठीक। अब यहां से वेरीफाई कर लो बस, यदि मैं स्मॉल आर का वैल्यू ए रख दूं तो क्या ये रिजल्ट आ जाएगा? यस सर। वेरीफाई हो रहा है? यस सर। ठीक, अच्छा। और यदि मैं आई का बी पर निकालना चाहूं तो आर का वैल्यू यदि मैं बी रख दूं तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। म्यू नॉट आई अपॉन माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। 2 पाई बी रहेगा। तो Yes. सर नेगेटिव नहीं होगा? हाँ नेगेटिव होगा, वो सर, फिगर से negative देख का लेना, होगा ना? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव पॉजिटिव फिगर से देख लेना, ठीक है ना? क्लियर? सर यहाँ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। हाँ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, वो तो फिगर से राइट हैंड थंब से देखो। अच्छा आउटसाइड के लिए देखूं तो आउटसाइड के लिए आई इनक्लोज जो होगा वो क्या होगा, नेट आई होगा नहीं होगा, जल्दी बोलो। यस सर। जी सर। तो आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होगा, और सरफेस पे देखना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी होगा। ये बात समझ में आई, जल्दी बोलो। यस हाँ बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। समझ आ गई। सर हाँ सर ये जो सेकंड वाला आपने लिया है उसमें सर प्लस आई माइनस 2i वाला वो समझा दीजिए। बेटा एक में करंट, एक की वजह से एक में करंट ऊपर जा रहा है एक में नीचे जा रहा है, तो नेट वही लूंगा ना, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, जी सर। वही किया। एम्पियर लॉ यही तो था। हाँ ओके सर समझ गए। कॉपी कर लिया बेटा नो? 1 मिनट से करो जल्दी। सर ए से बी में आई इनक्लोज की वैल्यू बता दीजिए एक बार। ए से बी में, ए से बी में बेटा ये तो पूरा का पूरा एनक्लोज रहेगा,
भाई जनरल आर यहाँ पर लोगे ना तुम, जनरल आर ए और बी के Yes. बीच में बेटा, तो ये वाला तो पूरा एनक्लोज रहेगा, तो उसको तो पूरा एनक्लोज करा दिया। यस सर। और बाहर वाले की करंट डेंसिटी के हिसाब से जितना एरिया एनक्लोज हो रहा है उतना एरिया लिख लिया। ओके सर। समझ में आई बात? यस सर। डायरेक्शन कैसे डिसाइड किए, एक का पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे का नेगेटिव लेंगे, अपोजिट है करंट। ओके। केस 5, एक एग्जांपल कर लो पहले जल्दी से इसी का। सॉलिड सिलेंडर है, इसका ग्राफ यार न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो बनाना आसान होता, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है। ओके सर। सॉलिड है, इनर रेडियस कैपिटल आर, आउटर रेडियस 2 कैपिटल आर, इनर में करंट है I, आउटर में करंट है 2I। लिखो डिफरेंट रीजन में, इनफाइनाइट है, फटाफट रिजल्ट लिखते जाओ। सर दोनों सॉलिड है ना? सॉलिड है, कोएक्सियल वायर है, इनर के लिए क्या रहेगा जल्दी बोलो। यही 3 सेगमेंट होंगे बेटा, पहले वाले के लिए एनक्लोज्ड, जल्दी बोलो। सर आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही रहेगा। दूसरे वाले के लिए आई तो रहेगा ही रहेगा प्लस आई अपॉन पाई थ्री आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। नहीं सर, छोटा आर पहले होगा ना? हाँ छोटा आर पहले होगा, यस सर। सही। तो यहाँ से आई इंक्लूड जो आएगा वो आएगा आई प्लस आई अपॉन 3r स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा? और दोनों ऐड ही होंगे, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो, हाँ बोलो सर यहाँ पे 3i नहीं होगा? सर यहाँ पे 2i नहीं होगा, ऊपर i प्लस 2i अपॉन 2i। यस सर। यहाँ तो ये सर यस सर। ठीक है। यस हाँ, इस केस में आई इनक्लोज, जल्दी बोलो। 3i। 3i, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, वैल्यू लिखी है, बार बार वो नहीं लिखते, 2 पाई आर, जो जहां पर निकालना लिख लेना। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसका आई इनक्लोज पता है,
डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब शायद आइडिया लग गया होगा ना कैसे करना है। बस ध्यान किस चीज का रखना है, आई एनक्लोज का। यस और नो? यस सर। यस सर। मिटा दो? नो सर, सर लास्ट कॉपी करो। यस सर, अब रख कितने केस हो गए थे? 5। 5। सर 5। केस 6 4 ही केस। मैग्नेटिक फील्ड 5। ये तो एग्जांपल था। सर तो कितने फिर केस हुए 5। थे? केस 5। केस 5। सर ये 5th होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो। अच्छा, हॉलो करा चुका हूं ना? ठीक है। ड्यू टू हॉलो कोएक्सियल वायर। क्वेश्चन मान लो या केस कर लो, जो भी है एक ही बात। एक ये है, अब सॉलिड नहीं है, एक उसके अंदर है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी। आउटर में करंट 2I है, इनर में करंट I है। मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट रीजन। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? यस। R लेस देन A, R less than B and greater than or equal to A, R greater than or equal to B. सर पहले वाले का 0 आएगा, दूसरे वाले का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और सर तीसरे वाले का म्यू नॉट 3I अपॉन 2 पाई आर। बिल्कुल बिल्कुल। इनक्लोज इक्वल टू 0। आई इनक्लोज इसके लिए I रहेगा, आई इनक्लोज इसके लिए कितना रहेगा? 3I। क्या सही 3I। लिखा है? यस सर। तो Yes. इसमें आ जाएगा B इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई R 2 पाई R, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 3I अपॉन 2 पाई R। और डायरेक्शन वगैरह चेंज कर देता तो उसी हिसाब से इनक्लोज का वैल्यू क्या हो जाता बेटा? चेंज हो जाता। बताओ। सर अब आप सर वो वाला केस लेंगे जिसमें एक हॉलो एक सॉलिड होगा, वैसे वाले केसेस? कर लेते हैं। यस सर, एक केस करा दीजिए। कॉपी कर लिया तो मिटा दूं? यस। क्वेश्चन ही है, ऐसा केसेस मान लो, क्वेश्चन मान लो, जो भी। नेक्स्ट केस,
one hollow and one solid. Infinity, hollow, solid. इसमें करंट जा रहा है लेट्स से 2i, हॉलो वाले में करंट जा रहा है i. R less than a, inner radius a, outer radius b, less than or equal to R, greater than or equal to a, and less than b, and R greater than or equal to b. सर इसमें इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी ना? हाँ, b के साथ इक्वलिटी आउटर के लिए होल्ड करेगी, इनर के लिए नहीं. सर ए वाले में भी तो नहीं करेगी? सेकंड वाले में? ए वाले में करेगी सर, ए वाले में होगी. सॉलिड है ना, कंटिन्यूअस है. सर तो सॉलिड है तो पहले अंदर तो करंट डेंसिटी निकालेंगे, और सर सेकंड वाले केस में करंट डेंसिटी नहीं निकालेंगे ना? करेगी. आप निकालो तो वैल्यू वेरीफाई कर लेना बाद में. इसमें करंट, इसमें इंक्लूड करंट बोलो. I 2i है, 2i upon pi a square into pi a square pi r square, then I enclosed equal to 2i small r square by pi a square. Then magnetic field is equal to mu naught. A square होगा. पाई नहीं होगा. हाँ, mu naught और 2i r upon 2 pi a square. क्या यही है? जल्दी बोलो. Yes, sir. Yes. mu naught 2i upon 2 pi a. सर 2 कैंसिल कर दीजिए. कोई नहीं, हाँ हो जाएगा. कर दो. ठीक है. इस वाले के लिए I enclosed 2i ही रहेगा बस. तो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन mu naught into 2i डिवाइड बाई 2 pi स्मॉल r, और a पे लिखूंगा तो वही रिजल्ट आएगा जो इसके लिए होल्ड कर रहा था. समझ में आई बात? इक्वलिटी क्यों होल्ड करेगी? ओके सर, समझ. यस सर. यहाँ पे I enclosed, जल्दी बोलो. 3i, दोनों का डायरेक्शन सेम है. मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट 3i डिवाइड बाई 2 पाई r. सरफेस पे बात करूं, म्यू नॉट 3i डिवाइड बाई 2 पाई b. सोच लो फिर जवाब दो. यस सर. यस सर. ठीक, मिटाऊं? नो सर. एक मिनट. कॉपी करो. मिटा दो बेटा.
अब हम बात करें केस, ये कौन सा है 7 ना? यस सर। तो वैसे बना रहूंगा। मतलब कहने का ये है कि एक ये कंडक्टिंग शीट है, इसका जो ये थिकनेस है वो मान लेता हूं ए है। सर क्या है ये? थिकनेस, थिकनेस। और ये इधर पीछे साइड इन्फिनिटी तक है, इस साइड भी इन्फिनिटी है, इस साइड भी इन्फिनिटी तक है, और आगे भी इन्फिनिटी तक है। ये थिक कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट थिक कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट थिक कंडक्टिंग शीट। sheet of current density J, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो इनसाइड फ्लो हो रहा है, अंदर में एज्यूम कर लिया। करंट इज फ्लोइंग इनसाइड। समझ में आई बात? सिचुएशन समझ में आई? यस और नो? आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। सर करंट आई है ना? करंट डेंसिटी जे है, करंट डेंसिटी जे। क्योंकि करंट तो डिफाइन नहीं कर सकते ना, करंट तो इनफाइनाइट होगा ना बेटा। यस सर। अच्छा, ये इसकी मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन है, तो ये ऊपर वाला जो होगा ये a/2 होगा, नीचे भी a/2 होगा। अब अभी थोड़ा सा समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये थिक ना होके थिन है। सर ये क्या इसका है? जीरो आएगा मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, अभी सुनते जाओ। अभी थिक मत एज्यूम करो, अभी थिन एज्यूम करो। थिन एज्यूम करोगे तो थिन का कैलकुलेशन से मुझे एक चीज समझाना है, ठीक है ना? थिन एज्यूम करोगे तो थिन में ऐसा लगेगा, इफ ए इज वेरी स्मॉल, it implies that it is a thin conducting sheet, thin conducting sheet। अभी समझना ध्यान से, थिन कंडक्टिंग शीट है, इसका यहां से देख रहा हूं ऐसे, तो मुझे बस ये लग रहा है कि ये वायर्स हैं, ये करंट अंदर जा रहा है,
इधर इन्फिनिटी तक है, इधर इन्फिनिटी तक है, और पीछे इन्फिनिटी तक है, आगे इन्फिनिटी तक है। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, अब मुझे आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यदि बात करूं तो लेट्स से कि कोई रेफरेंस लेवल मान लूं यहां पर, और यहां से x डिस्टेंस पे देखूं, एक dx एलिमेंट लूं, तो ये dx एलिमेंट है, जिसमें ये dx एलिमेंट एक इनफाइनाइट वायर की तरह काम करेगा। Yes. और यहां से सिमेट्रिक पॉइंट पे x डिस्टेंस पे एक और वायर लूं dx विड्थ की, तो ये होल अरेंजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट डिफरेंशियल वायर्स ऑफ थिकनेस dx। Yes sir. अच्छा, और मुझे यहां पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां पर लेट्स से यहां पे चाहिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस वायर में करंट कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। ठीक है, इसमें लेट्स से करंट, इस वायर का करंट डी आई है, तो इस वायर का करंट भी डी आई रहेगा, और डी आई का वैल्यू जे इंटू डी एक्स के बराबर रहेगा। और जे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? पर यूनिट लेंथ, राइट? करंट डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। तो यहां से ये वायर है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है, इसके लिए हम ऐसे लूप बनाए, सर्कल बनाए, तो इसके लिए ये डिस्टेंस होगा रेडियल डिस्टेंस, और रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ये कुछ ऐसे, इट इज अ डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बी। जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, ऐसे ही इसकी वजह से करंट अंदर जा रहा है, इसमें ऐसे लूप बनेंगे, तो इस पॉइंट पे ऐसे करके ऐसे जाएगा, तो ये जो रहेगा इट इज अ रेडियल डिस्टेंस इसके लिए, और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा, डीबी। एग्री और नॉट बेटा? यस सर। सर मेरे, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जे पर यूनिट एरिया होगा कि पर यूनिट लेंथ होगा? पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हाँ। ओके सर। अब यहां से यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, राइट, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिख रहा है? ओके, यस सर। तो डीबी का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, और इस वाले डीबी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। और कौन से वाले बचेंगे? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले बचेंगे। तो पैरेलल। हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से 2 टाइम ऑफ डीबी कॉस थीटा होगा। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड होगी, ऐसे सिमिलरली इनसाइड थिक होता तो इनसाइड की बात भी करते। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यदि ये सिचुएशन है, तो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। मतलब ये इनफाइनाइट वायर्स हैं और ऐसे बनेंगे सर्कल, तो यहाँ पर पैरेलल टू द सरफेस होगा, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, और यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। ये बस सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ये करके डिफरेंशियल करके। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि डीबी के वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं? कैंसल आउट हो जा रहे हैं। एग्री और नॉट? यस। हाँ, मैं यहाँ पर बायोट लॉ से भी पूरा कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, आप चाहो तो कर लेना, मैंने बहुत कुछ कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब एंगल वंगल एज्यूम करके आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ बोलो। सर ये डीबी की डायरेक्शन एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर। बेटा ये डिफरेंशियल वायर है? यस सर। इसमें ऐसे लूप घूमेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, और यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे जाएगी। यस सर। तो ये डीबी समझ गया, समझ गया। हाँ,
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर साइड क्या आएगी, पैरेलल आएगी इस डायरेक्शन में, नीचे इस डायरेक्शन में पैरेलल आएगी, यस और नो? यस सर। यस तो सर। तो इनफाइनाइट शीट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना आ गया या नहीं आया? यस सर। सर बट जो आपने शीट ली है उसमें सिर्फ एक ही लेयर वायर्स की नहीं है ना? हाँ, तो सबके वैसे आएगा, मतलब ये भी वायर ही है सर उसको ओके सर। इंटीग्रेट कर देंगे ना a/2 हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, वैसे थिक का बहुत कम पूछेंगे, थिन ही पूछेंगे आपसे जनरली। तो थिन वाली में देखा जाए तो अब जरा देखो, ये ऐसे है, ये थिन वायर है, इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी है, थिन ही पूछा जाएगा, थिक बहुत कम पूछेगा, मैं थिक का भी करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। ये करंट डेंसिटी जे है इनसाइड, तो ये तो पता चल गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी और कैसे देखना है वो समझ में आ गया, राइट हैंड थंब रूल से देखना है और पैरेलल होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मैं कोई एम्पियर लूप ले लूं तो ये वाला स्क्वायर टाइप में लेना क्या बेटर रहेगा? ऐसे डायरेक्शन एरो मान लो। अच्छा, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है और ये लेंथ B, ये लेंथ B, ये लेंथ B, ये लेंथ B और ये पॉइंट मान लेता हूं P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर सर देखो, स्मॉल बी क्या है? स्मॉल भी बेटा, ये मैंने थिन माना है ना, इसको थिन माना है ना, यस सर। थिन माना है तो सरफेस से डिस्टेंस, इसकी यहाँ है सरफेस डिस्टेंस, यस सर। सिमेट्रिक लोकेशन ले रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखो, यदि मैं Q से एम्पियर लॉ अप्लाई कर रहा हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या PQRS है ना, PQRSP, यही लूप है और इसका क्या निकालना है मुझे, B.dl निकालना है, इज इक्वल टू वो होगा म्यू नॉट, डायरेक्शन वगैरह मैंने देख लिए, इज इक्वल टू वो होगा इनक्लोज करंट। तो करंट डेंसिटी J है, कितना लेंथ इनक्लोज कराया है मैंने, L लेंथ इनक्लोज कराया, तो ये इनक्लोज करंट होगा, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, मैं हाँ जल्दी बोलो। अब इसका कैलकुलेशन करें तो इसको मैं ब्रेक करूं, ध्यान देना, इसको ब्रेक करूं तो क्लोज इंटीग्रल कहां से कहां तक, पहले P से Q तक जाएं, P से Q का B.dl निकालें और फिर Q से R तक का B.dl निकालें, प्लस फिर R से S तक का, अब यहाँ क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको फाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये है इज इक्वल टू B.dl निकालें प्लस इंटीग्रल ऑफ S से P तक का B.dl निकालें, इसका मतलब यही क्लोज लूप हो गया PQRSP, जल्दी बोलो। यस सर। और इज इक्वल टू म्यू नॉट, कई लोग खिसक लेते हैं जहां भी डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है समझने का, दिमाग नहीं कोई लगाना चाहता, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, जल्दी बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। P से Q, अब जरा देखो गौर से फिगर, P से Q जाने में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर तो मैं दिखाई चुका हूं किस डायरेक्शन में है, राइट साइड है और नीचे साइड लेफ्ट साइड है। यस ये सर। तो ये प्रूफ हो गया है। तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, B और 90। DL के बीच का थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, यहाँ पर कितना होगा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, जल्दी बोलते जाओ। यस और सर। यहाँ पर QR की वजह से भी तो कितना होगा, बोलो, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला टर्म तो अपने आप 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूं तो B मैग्नेटिक फील्ड भाई सेम डिस्टेंस पे देख रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो B बाहर ले लिया, DL करूंगा तो L आएगा, इसको L लेंथ से माना है और
ये पहला वाला तो 0, फिर ये वाला 0, इसका B इंटू एल आएगा, और इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट डेंसिटी इंटू एल, तो ये 2 टाइम ऑफ B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट J इंटू एल, तो यहाँ से B इज इक्वल टू म्यू नॉट J बाई 2, इट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, और वो सरफेस से डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और वो यूनिफॉर्म रहेगी, और डायरेक्शन मैंने बता दिया है कैसे फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, हाँ बोलो सर। ये आप एक थिन वायर ले रहे हैं ना? हाँ, थिन इनफाइनाइट शीट, थिन शीट। तो सर तो क्यूआर में I0 नहीं हो जाएगा? क्यूआर में I0 क्यों होगा महाराज? इनक्लोज, इस लूप में इनक्लोज करंट तो यही है ना। अच्छा, मैंने इस लूप को ब्रेक करके लिखा है बेटा। हाँ ओके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रखना है, कांस्टेंट। वैल्यू इधर बता दी मैंने, सर फिगर्स देखना है। हाँ बोलो सर, आर क्यू और पी एस का जो डीएल का डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं है? अपोजिट है तो बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी तो अपोजिट है गधे। अच्छा ओके सर। यहाँ डीएल का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, और यहाँ डीएल का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है। समझ में आई बात? माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे माइनस माइनस फिर वही कर, माइनस बी माइनस एल तो प्लस बी हो गया। थीटा ले रहे हैं ना, थीटा सर तो कोई 0 हो गया ना दोनों केस में। अच्छा, 0 हो गया है बेटा। यस सॉरी सर, यस। सर तो हम जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो बी के मतलब उसमें लेंगे, बी के डायरेक्शन में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। लूप में ये बी का डायरेक्शन था तो मैंने एरो, इस लूप में ऐसे एरो बना दिया, बस हर लाइन का डिसाइड हो गया। और वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आएगी नहीं? जल्दी बोलो, सोच लो एक बार। यस सर। सर ये लूप एक बार विजुअलाइज करा दीजिए कैसा है सर, क्योंकि शीट तो इनफाइनाइट है, मतलब समझ नहीं आ रहा है सर। शीट 2 डायमेंशन में इनफाइनाइट है। 2 डायमेंशन इनफाइनाइट, ऐसे और ऐसे। ओके सर। तो मैंने कुछ ऐसा लूप ले लिया है कहीं भी। अच्छा ओके, अब समझ आया। समझ में आ गया नहीं आया? तो सर मतलब विड्थ पे डिपेंड ही नहीं करता है? नहीं कर रहा, देख लो ना, डी आ ही नहीं रहा। आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। सर यही लूप अगर करंट के परपेंडिकुलर ना लेके करंट के डायरेक्शन में ले लिया जाए फिर क्या होगा? तो बेटा लूप आप अपने मनमानी तरीके से थोड़ा ले लोगे। आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वही, जैसे वायर की वजह से मुझे सर्कुलर लूप लेना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। यहाँ पता है सिमेट्रिक लेंगे ना? हो रही है। हाँ, तो मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर पाए, अपनी मनमानी थोड़ा ना कर सकते हैं। सर इसमें सर्कुलर की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्शन करके भी नहीं? अरे तो क्यों मैथमेटिकली डिफिकल्ट करोगे बेटा? अच्छा ओके सर, ठीक है। क्यों करोगे डिफिकल्ट? हाँ सर ठीक है। हम ज्यादा तुम्हें मैथमेटिक्स सॉल्व करने की जरूरत है तो फिर कर लो, फिर तो कोई भी रैंडम सा लूप ले लो और फिर सर ज्यादा कहाँ आती है सर, ठीक है सर। समझे नहीं समझे बेटा? कोई कंफ्यूजन? सोच लो। सर हाँ सर, ये बी मैग्नेटिक कांस्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड है? बी मैग्नेटिक फील्ड है यार, कितनी बार लिखा है वही बी। सर आपने वहाँ पे मैग्नेटिक कांस्टेंट ले, अरे सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, सॉरी। अब ठीक ठीक बेटा? यस सर। कितने लोगों को समझ में आया है? कोई डाउट है क्या अभी? सर ये आपने आखिरी में क्या लिखा है? सबसे नीचे मैग्नेटिक कांस्टेंट के बाद, ये पहले का है कि उसके बाद का? कुछ ये नहीं, इसके नीचे ये तो मैंने ये एम्पियर लॉ इसके लिए अप्लाई किया था ये। हाँ ओके ओके। सर हाँ इसी को वो यहाँ स्टार्टिंग का ना? हाँ सर यहाँ
सर अभी थिक शीट का करवाएंगे? थिक शीट का करके आना, ठीक है ना, करके आना, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। यस सर। अच्छा, एक होमवर्क देता हूँ, यदि ये सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है ना, ये सिलेंड्रिकल वायर है और उसमें कहीं पर एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, करंट डेंसिटी जे मान लेना, उसी के अंदर एक कैविटी क्रिएट करी, सिलेंड्रिकल कैविटी क्रिएट करी, तो कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के लाना। समझ में आई बात? ओके सर। कैविटी कैसी सर? सिलेंड्रिकल कैविटी पूरी लेंथ में है, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर पूरी? हाँ, एक्सेस के अलोंग, सॉलिड सिलेंडर की एक्सेस के अलोंग। सॉलिड सिलेंडर इन्फिनिटी तक है ना? हाँ, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। सर कैविटी के अंदर जीरो नहीं होगी? यस सर, जीरो होना चाहिए। करके देखना, करके देखना। क्या मैग्नेट, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से बताया था, इनसाइड कैविटी स्फीयर के अंदर कैविटी क्रिएट करके बताई थी। यस हाँ सर, सर, बताइए। उसमें आपने नेगेटिव चार्ज कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहां पर जीरो आई थी, क्या कांस्टेंट आई नहीं थी? सर। तो सर आई उसमें थी। फिर नेगेटिव करंट कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे दूसरी डायरेक्शन में। बिल्कुल, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ट्राई करना एक बार। ओके सर। ठीक है सर, सॉलिड है ना वो आपने जो बाहर लिया है? हाँ, ठीक है। चलो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। एक बार पढ़ना, इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस करना, ठीक है ना। एक बार अच्छे से जितने केस बताए आज एम्पियर लॉ के, एक बार रिवाइज जरूर करना, तभी समझ में आएगा। और किसी में कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट टाइम और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सर कैविटी कोएक्सियल नहीं है ना, मतलब? कोएक्सियल नहीं है, हाँ। ओके सर, फिर ठीक है। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर।